स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कंपाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कंपाउंड, दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर से जो आपके जनरली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है, चाहे से वो आपका IIT एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, केमिस्ट्री का, मीनिंग कोई सा भी छोटे से लेकर कितना ही बड़ा एग्जाम हो, उसमें बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आपसे पूछता है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बॉन्ड ऑर्डर की एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक जो आपको कंप्लीट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगी, जो यहाँ से आप उस ट्रिक की सहायता से बिना MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, मीनिंग बिना आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए उनका बॉन्ड ऑर्डर आप पता कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं इसको, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आइए समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर है किसका डिस्कस करना है अपन को, डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो डाई एटोमिक जो आपके मॉलिक्यूल है, कौन सी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। अगर इनका अपन डिवाइडेशन करें, इनको कैटेगराइज करें, तो इनको अपन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। किसको? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को। पहला वाला जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा होता है आपके, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और सेकंड वाला कौन सा हो जाता है आपके, हेटेरो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बोल दिया होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, सेकंड वाला बोल दिया मैंने हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे। जैसे होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम टाइप के आपके एटम होने चाहिए। क्लियर है? जैसे होमो का एग्जांपल हो गया आपके N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। और कितने एलिमेंट है टोटल, 2, दोनों के दोनों क्या है, नाइट्रोजन। मीनिंग किसका एग्जांपल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। और डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी ये होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अदरवाइज हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों कैसे आइडेंटिकल, सेम है। तो सेम है तो कौन सा हो जाएगा आपके, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी टाइप से इसका और एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, B2। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के। सेकंड वाला आता है आपके हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। मीनिंग यहाँ पर भी जो आपके एटम है, कितने टाइप के एटम होंगे, 2 टाइप के एटम प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, हेटेरो। मीनिंग नंबर तो कितना होगा, 2, और साथ में उनका टाइप भी कितना होना चाहिए, 2 टाइप ऑफ एटम्स। मीनिंग ये लीजिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, NO। ये एग्जाम्पल आपके किसके, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। कौन सा हो गया, NO हो गया। सेकेंड वाला हो जाएगा आपके OF पॉजिटिव, और थर्ड वाला हो जाएगा आपके CN नेगेटिव। यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल को अगर आप कंसीडर करते हो, एटम का नंबर कितना है, 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और दोनों एटम भी कितने टाइप के, 2 टाइप के एटम है। मीनिंग एक नाइट्रोजन एटम हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। दोनों डिफरेंट टाइप के एटम है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो पहली बात आपको ये समझना है कि अपन जो आज बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, वो किससे रिलेटेड है, डायटोमिक मॉलिक्यूल से। सेकेंड वाली बात आएगी यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये वाला सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर, BO को क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड ऑर्डर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है? ये वाली बातें आपको ऑलवेज माइंड में सेट करके रखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड करा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से पूछ सकता है, अदरवाइज बॉन्ड लेंथ से पूछ सकता है। और साथ में एक और नया वर्ड यूज में करता है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, या इसको ऐसे डायरेक्ट बोल देता है क्या, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी क्या है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर जो जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ग्रेटर होगी। तो ये भी ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ग्रेटर होगी। तो ये वाली जो रिलेशन है ना, आपको बॉन्ड ऑर्डर की ये वाली रिलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो इनमें से किसी का भी ऑर्डर पूछ लिया, आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली अरेंज कर सकते हो। तो क्लियर है? तो ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट कर देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के। और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी मीनिंग स्थायित्व भी उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, एग्जाम में किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं अब सेकेंड वाला जो फॉर्मूला बनेगा आपके किसके, बॉन्ड ऑर्डर का, उसका फॉर्मूला क्या है और आपको एग्जाम में उसको किस टाइप से अप्लाई करना है। तो देखिए अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का जो अगर आप MOT अगर आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में आ जाता है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उस बेस पर बताते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या फॉर्मूला होता है। क्लियर है?
तो उस वाले फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद में अपन देखेंगे डायरेक्ट ट्रिक। उस ट्रिक की सहायता से आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हो। तो अगर अपन 11th क्लास की बात करें, जहाँ पर आप MOT पढ़कर आते हो केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। क्लियर है? NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। अब इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रख लेना आप, NB का मीनिंग क्या है? NB का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। BMO का फुल फॉर्म क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक इसी टाइप से जो NA का मीनिंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, और इसको आप क्या बोलते हो? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मीनिंग NB का मीनिंग हो गया है कितने आपके इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और आपके NA का मीनिंग क्या हो गया? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कौन सी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है? आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। क्लियर है? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बनता है बॉन्ड ऑर्डर का, क्या? NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवा दे, और मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवा के अगर आपसे पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा एग्जिस्टेंस रखता है, कौन सा एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता, तो उस वाली कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि यदि मान लीजिए इफ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो? पॉजिटिव। इफ बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको जो भी बॉन्ड ऑर्डर प्रोवाइड करवाया है, कोई भी मॉलिक्यूल, अगर वो बॉन्ड ऑर्डर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। 0.5 आ जाए, 1.0 आ जाए, 1.5 आ जाए, मीनिंग उसकी वैल्यू किस में आ रही है? पॉजिटिव में। तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या करता है? आपके स्टेबिलिटी, वो वाला मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? इफ बॉन्ड ऑर्डर या तो कितना आ जाए? 0 आ जाए, अदरवाइज कितना आ जाए? नेगेटिव आ जाए। उस वाली कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है, देन मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी इस वाले फॉर्मूला लगाकर किसी भी आपके पास डायटोमिक स्पीसीज होगी, अगर उसका आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हो, तो अगर मान लीजिए वो वाला बॉन्ड ऑर्डर कितना था? अदरवाइज 0 आ गया, अदरवाइज कितना आ गया? नेगेटिव आ गया, तो उस वाली कंडीशन में जो भी आपकी स्पीसीज है, जो गिवन स्पीसीज है डायटोमिक मॉलिक्यूल वाली, वो स्टेबल नहीं होगी, मीनिंग उसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर स्टेबल होने के लिए किसमें आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। कभी भी 0 आ गया, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो वो वाली जो डायटोमिक स्पीसीज है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगी। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो देखिए अभी इसको, ये तो मैंने डिस्कस किया है सिंपल टाइप का क्या फॉर्मूला होता है आपके बॉन्ड ऑर्डर का, और कब कब आपके जो डायटोमिक स्पीसीज है वो कब तो स्टेबलाइज होगी, और वो कब क्या होगा? उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। अगर आपके बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है तब तो स्टेबल है, अगर आपके बॉन्ड ऑर्डर या 0 आ गया, अदरवाइज क्या आ गया? नेगेटिव, तो वो क्या है? आपके अनस्टेबल। अब आइए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं आपको। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कब होता है? जब भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल अगर वो कॉम्बिनेशन करते हैं, तभी किसका फॉर्मेशन होता है? आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उतने किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग में आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रह जाती है? लोअर, एक ही क्या हो जाती है? हाई। लोअर एनर्जी वाली को बोल देते हैं आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी हाई होती है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको आप क्या बोल देते हो? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बेसिक सा सवाल है, जैसे मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, उसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है? तो मैंने आपको हिंट क्या दे दिया? जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, उतने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है? फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए मेरे पास इस टाइप से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, ये लीजिए मेरे पास टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, और 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया। तो 1 और 1 कितना हो गया? टोटल 2। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा?
टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मीनिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर कंबाइन करते हैं उतने क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन पूछ लेता है कि जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो कब कॉम्बिनेशन करेंगे, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया वो क्या हो जाएगा, कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो आपको ये ध्यान रखना जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको जो कॉम्बिनेशन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी और एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी पजेज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात तो जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे ध्यान रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने आपके न्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 4 का होगा। सेकंड वाली बात आती है कि ऐसे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनका कॉम्बिनेशन होगा, मीनिंग जो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग के थ्रू क्या करेंगे, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना ये वाली कंडीशन है इसके लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड पजेज सेम सिमेट्री। इसी वाली कंडीशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज आपके कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस टाइप से आपसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसी वाली ट्रिक से जो आपके एग्जाम्पल है वो सोल्व होंगे। तो आइए सबसे पहले ट्रिक देख लेते। ये वाली ट्रिक अब देखो, अगर आप 11 में पढ़कर आए हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको किसी भी टाइप के बॉन्ड ऑर्डर का पता करने के लिए डायटोमिक स्पीसीज के अंदर आपको उसका एमओ बनाना पड़ता है, मीनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये वाली जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, इस वाली ट्रिक से आप विदाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हुए भी उस वाली मॉलिक्यूल का क्या पता कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये वाली ट्रिक है, आपको कंप्लीट जो यूट्यूब है पूरे यूट्यूब पर घूम लेना, ये वाली जो ट्रिक है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो देखिए क्या ट्रिक है, तो ध्यान से देखना। ये वाला आपको एक ग्राफ याद करना है बस, और आपको कोई भी डायटोमिक स्पीसीज दे दे आप उसका इजीली क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हो। ध्यान से सुनना, इस ओर लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3, सॉरी 0 से स्टार्ट करना है। ग्राफ है तो ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये आ गया 0 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 और इधर आ गया 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। फिर 9 10 11 12 है 13 और आपको टॉप पर रखना है 14। उसके बाद में ग्राफ को डिक्रीज कर देना है 15 16 17 18 19 और 20। अब देखिए ये जो मैंने इस साइड लिखी है ना, अभी तक जो लिखी है ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो भी डायटोमिक आपको स्पीसीज दे रखी है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको ये फाइंड आउट कर लेना। अब इस साइड लिख रहा हूँ मैं, वो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखूंगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर को। ध्यान रखना यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0। अब आपको क्या करना है, अगर आप अप साइड जा रहे हो तो क्या करना है, 0.5 से इंक्रीज कर देना। डाउन साइड आ रही हो तो 0.5 से क्या कर देना, आपको डिक्रीज कर देना। अप साइड जा रही है तो 0.5 से इंक्रीज, डाउन साइड आ रहे हो तो 0.5 से डिक्रीज कर देना। तो देखो 0, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। जो ब्रैकेट में लिखकर चल रहा हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर को। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 आया, अब देखो डाउन साइड आ रही हो इस वाली ग्राफ में, तो क्या करना, 0.5 से डिक्रीज करना है, कितना हो जाएगा 0.5। 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा वापिस से, क्लियर है। अब आइए यहाँ पर, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 से इंक्रीज कर दो 0.5, वापिस से कितना हो गया 1.0, डिक्रीज कर दो 0.5 से तो 0.5 हो गया, और यहाँ पर वापिस से कितना हो गया 0। अब 0.5 से इंक्रीज करते चलो इनको, ये लीजिए 0.5 आ जाएगा, 1.0 1.5 2.0
2.5 और 14 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। डाउन साइड आ रही हो तो कितने से डिक्रीज करते चलोगे 0.5 से, तो ये लीजिए 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इसको कतई जहर ट्रिक भी बोलूंगा मैं, क्यों? क्योंकि ये वाली ट्रिक है, अगर आप इससे बॉन्ड ऑर्डर के सवाल सोल्व करते हो तो विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। बस ये मैनर पता होना चाहिए। क्या करना, अगर ग्राफ के अप साइड जा रही है तो 0.5 से इंक्रीज करो, डाउन साइड आ रही है तो 0.5 से डिक्रीज करो। ग्राफ का मैंने देख लीजिए 0, 1, 2, 3, ये जो मैंने लिखे है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी मैंने ब्रैकेट में नंबर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 18 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा उस वाली कंडीशन में 1.0, 20 हो गया तो कितना हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ की हेल्प से आप कोई भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर आ जाए आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डायरेक्ट इस ट्रिक के बेस पर देखेंगे अपन किस टाइप से सवाल को सोल्व करते हैं। तो आइए अब देखते हैं किस टाइप से एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं और उन सवालों के आंसर कैसे इस ट्रिक की सहायता से बिना आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए किस टाइप से आपको डायरेक्ट आंसर मिलते उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन 2-3 नोट है इसके, वो उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं किस टाइप से आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहला नोट लिख रहा हूँ मैं, नोट नंबर फर्स्ट। बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है और बॉन्ड ऑर्डर किस में बात करें अपन, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में। तो जो पहला नोट है वो क्या बनता है, नोट नंबर फर्स्ट यही बनेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जनरली, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जनरली हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। मीनिंग पहला नोट तो ये कि कोई भी अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जनरली उनका जो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको इसका, ये लीजिए एग्जांपल, ये N2 NO पॉजिटिव, O2 +2 CN नेगेटिव। अब यहाँ पर आप एक बार मेरे को इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता सकते हो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, दोनों नाइट्रोजन है, 7 + 7 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। मीनिंग इस वाले N2 स्पीसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 14। इसी टाइप से देखो नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 और 7 और 8 कितना हो गया 15। लेकिन एक प्लस वाला मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, 15 - 1 कितना हो गया 14। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 14, इस वाले में भी कितना है 14। सेम टाइप से दोनों ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 +2 मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 16 - 2 मीनिंग कितना आ गया 14। इसी टाइप से कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के कितने हो गए 7, एक माइनस है तो माइनस का प्लस करना है। क्लियर है? तो कितना हो गया टोटल 14 हो गया। जब भी प्लस आता है ना तो इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, जब भी नेगेटिव लिखा आ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सभी के सभी क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे पता चल गया, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या है 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, आप उस स्पीसीज को कौन सी बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सभी के सभी क्या है आपके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्लियर है? और ये पहला नोट क्या बताता है आपको, पहला नोट आपको यही बताता है क्या कि जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जनरली उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है सेम। और अभी मैं आपको ट्रिक की हेल्प से बता कर आया हूँ, जब भी 14 आता है उस वाली कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। मीनिंग इन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है? तो पहला वाला नोट तो ये हो गया। नोट नंबर सेकंड देखेंगे अब यहाँ पर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नोट नंबर 2। पहला वाले नोट नंबर में तो आपने ये बोला है फर्स्ट के अंदर कि जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ आपके पास ऐसी स्पीसीज है जिनका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, तो क्या उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा क्या, मीनिंग इसका जो वाइस वर्सा है वो राइट है या रॉन्ग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे नोट नंबर सेकंड की। क्या बनेगा नोट नंबर सेकंड, इफ स्पीसीज containing
इफ स्पीसीज कंटेनिंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम bond order, then same bond order, then it is not necessary, it is not necessary, if species containing same bond order, then it is not necessary that species having सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वाला पॉइंट, पहले वाले पॉइंट में आपने ये बोला कि जो भी आपके पास स्पीसीज अगर उनमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम। सेकेंड वाला नोट क्या बोल रहा है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपके पास जो भी स्पीसीज अगर मान लीजिए उनका बॉन्ड ऑर्डर तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो ये कभी भी नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो वाली स्पीसीज जो आपके ऑलवेज क्या हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, नहीं उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या है सेम आए। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक सिंपल सा, ये लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, Li2, बोरोन एंड फ्लोरीन, ये जितनी भी मैंने स्पीसीज लिखी है ना, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बोरोन और फ्लोरीन है। चेक कीजिए हाइड्रोजन का नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 2, लिथियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो 2, लिथियम के कितने हो गए 6, एक बोरोन में 5, 2 के मिलाकर कितने हो गए 10, एक फ्लोरीन में 9, 2 में मिलाकर कितने हो गए 18। मीनिंग ये वाले क्या आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मीनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ रहा है डिफरेंट। लेकिन इन सब का जो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा ना मैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा। अभी जो ग्राफ बनाकर आए हैं अपन चेक कर लीजिए, उस ग्राफ के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 2, 6, 10, 18 आएगा तब तब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1 आएगा। मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि नेसेसरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डायटोमिक स्पीसीज है, अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या आए सेम आए। तो दोनों मैंने आपको नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकेंड अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नोट नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके क्वेश्चंस का, किस टाइप के आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं और उनको आपको किस टाइप से सोल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस टाइप के ऑर्डर आपसे पूछता है, क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं, और इस वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या छुपा हुआ है आपका, यहीं पर आपका आंसर छुपा होगा किसका, नोट नंबर थर्ड का। मीनिंग जो भी नोट नंबर थर्ड आएगा इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपना उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको, और क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, देयर बॉन्ड लेंथ। अदरवाइज इसको अपने से कर सकते, स्टेबिलिटी की बात कर सकते, देयर स्टेबिलिटी। जो भी आपको स्पीसीज दी गई है उनको आपको क्या करना है, उनकी स्टेबिलिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। और उसने स्पीसीज कौन कौन सी दी है, H2, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव। ये क्वेश्चन है आपको, तीन उसने डायटोमिक स्पीसीज प्रोवाइड करवा दी और इससे आपको क्या पूछ लिया, स्टेबिलिटी पूछ ली। अब मैंने आपको अप्रोच करने का तरीका क्या बता रखा है, अप्रोच आपको हमेशा कैसे करनी है, अप्रोच इस टाइप से करनी है कि सबसे पहले आप उसका क्या फाइंड आउट कर लिया करो, बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड ऑर्डर के बाद में उसको अरेंज कर देना। अगर बॉन्ड लेंथ पूछे तो इन्वर्स कर देना, अदरवाइज स्टेबिलिटी पूछे, बॉन्ड एनर्जी पूछे, क्लियर है, और बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे तो उसको किसके अकॉर्डिंग सेट कर देना, आपके अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर इसने 3 स्पीसीज दिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही बात करनी है कि इसका क्या पता लगा लेना आपको, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाने के लिए क्या आना चाहिए आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H2 में कितना नंबर इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 तो कितना, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस का मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1, और यहाँ पर H2 नेगेटिव मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का साइज सिंबल है मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 3 आ गया। पहली बात
सेकेंड बात, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लग गया तो आप उसका किसका पता लगा सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर का। कैसे, अभी मैंने आपको ग्राफ सिखाया है, 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 और यहाँ पर क्या लिखा था मैंने 2, क्लियर है। फिर क्या लिखा था 3 और 4, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मैंने कैसे बताया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 0.5, यहाँ पर 1.0, 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन आता है तो कितना होता है आपके 0 होता है। अब यहाँ पर फटाफट बता दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 1 आएगा, क्लियर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 1, 1 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 0.5 आ जाएगा, क्लियर है। फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 3, इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 है तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5 आएगा। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर देखते पता लग गया कि आपको ये तो पता चल गया कि जो स्टेबिलिटी है ना, अभी अपन लिख कर आए बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मीनिंग जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तीनों एग्जांपल से आपको ये पता चल गया कि ये वाला हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के कंपैरिजन में तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन समस्या यहाँ पर आ गई, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ही क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सी स्पीसीज है वो मोर स्टेबल है, क्लियर है। तो इसको पता लगाने के लिए नोट नंबर 3 है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नोट नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन से जनरली पूछे जाते हैं अभी कंपटीशन एग्जाम में। तो नोट नंबर 3 इसको हिंट दे रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हिंट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुना, हिंट क्या है, इफ टू स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर then that species is more stable containing low number of electron in एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना, ये आपका हिंट है, मीनिंग नोट नंबर 3 है मेरा, क्लियर। इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ टू स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, मीनिंग ऐसी दो स्पीसीज जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, और आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए उसकी स्टेबिलिटी का। तो आपको मैंने क्या लिख दिया, इफ टू स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर देन दैट स्पीसीज मोर स्टेबल कंटेनिंग लो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मीनिंग यहाँ पर वो वाली स्पीसीज आपके मोस्ट स्टेबल होगी जिनके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, लो होगा। मीनिंग जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, ABMO में, तो वो वाली स्पीसीज उतनी क्या होगी, स्टेबल होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को देखो, अगर इसका मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर किसका ऑर्डर बताऊँ मैं, स्टेबिलिटी का, और आप अच्छे से जानते हो स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, H2 का, तो मीनिंग यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी आएगी, H2 की आएगी। अब मेरे को इनका पता नहीं है, किसका, H2 पॉजिटिव और साथ में क्या दे रखा है आपके H2 नेगेटिव। नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, इन दोनों के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0.5 और 0.5 आ रहा है। अब मेरे को इन दोनों से डील करना है कि इन दोनों में से भी स्टेबल कौन होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका ABMO बनाकर देखते। आइए इसका ABMO बनाते हैं अपन, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव का। ध्यान से समझना, एक बार इसको 11th क्लास में वैसे आप ऑलरेडी इसकी स्टडी कर चुके हो। देखो कैसे बनाऊंगा, हाइड्रोजन उसमें एक ही S ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर दोनों साइड मैंने किसके एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए, ये हाइड्रोजन का, कौन सा, एक तो H2 पॉजिटिव और एक H2 नेगेटिव। पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं H2 पॉजिटिव की, तो इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर क्या लगा दिया मैंने, H+ बना दिया। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, कितने एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, 2 का फॉर्मेशन करेंगे। एक ही एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग क्या हो गई, लोअर, तो ये वाला तो कौन सा हो गया आपके BMO हो गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, इनकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के इससे क्या होगी, हायर, इसको क्या बोल दोगे आप, ABMO बोल दोगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोल देंगे। एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लिख दिया। H+, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस आ रहा है, मीनिंग उस वाले इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 0, मीनिंग मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं किया। तो यहाँ पर अब देखो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ रहा है, इसका भी 0.5 आ रहा है, ये तो पहला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ये तो मैंने किसका बनाया है,
आपको ये पता होगा ये क्या है, सिग्मा 1s, और ये क्या होता है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अरे 1s ही तो बनेगा, तो ये वाला तो कौन सा हो गया, एक ये तो क्या सिग्मा 1s हो गया, ये क्या हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s हो गया। ये तो मैंने किसका बना दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 पॉजिटिव का। अब H2 नेगेटिव की बात करता हूँ मैं, क्लियर है, यही भी बना देता हूँ, देखो H2 नेगेटिव वाले की। अब देखो जब भी आप, ये तो हो गया H2 पॉजिटिव का हो गया, अगर आप किसका MO बनाते हो H2 नेगेटिव, कैसे बनाना है, सेम वही बात है, ये लीजिए 2 मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या आ गया H नेगेटिव आ गया। ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMO बोलूँगा, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको क्या बोलूँगा, ABMO बोलूँगा। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना आता है 1, H नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक नेगेटिव है, मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, मीनिंग टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगी 2। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो मेरे को इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है 3, 1 2 और ये रहा 3, इसको मैंने क्या बोल दिया PMO, और ये मेरे लिए क्या है ABMO। अब देखो जो मैंने हिंट लिखाया था उसका यूज यहाँ पर होगा, कैसे, दोनों का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, H2 पॉजिटिव हो चाहे H2 नेगेटिव, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। अब आपको दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है, तो स्टेबिलिटी देखने का मैंने आइडिया क्या दिया था आपको, कि जिस स्पीसीज में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाला उतना ही क्या होगा आपके अनस्टेबल, और जितने ज़्यादा आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाला उतना ही क्या होगा स्टेबल। लेकिन जो ABMO में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। यहाँ पर ABMO में कितना इलेक्ट्रॉन है 0, लेकिन यहाँ पर ABMO में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1, मीनिंग ये वाली स्पीसीज इस वाली स्पीसीज के कंपेरिजन में क्या है लेस स्टेबल। मीनिंग यहाँ पर देखो H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपके बॉन्ड ऑर्डर का जो फाइनली ऑर्डर बनेगा अगर इन तीनों केस के अंदर, तो डायरेक्टली आपके पास ऑर्डर क्या बना दोगे, अब आप ऑर्डर बना दोगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर का ये बनेगा H2 सबसे ज़्यादा है, इसके बाद में किसका आ जाएगा H2 पॉजिटिव का, और इसके बाद में नंबर किसका आएगा H2 नेगेटिव का। अब अपन जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। H2 इज मोर स्टेबल देन H2 पॉजिटिव देन H2 नेगेटिव। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे अपन अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद को सोल्व करना है, सोल्व करके आपको आंसर देना है। कमेंट के अंदर आप इसको टाइप कर सकते हैं, क्लियर है, और इसका आंसर है मैं इसको लास्ट के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको सोल्व खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर, इसमें भी आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है, ये आपको बताना है N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में। क्लियर है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये लीजिए N2O2 और साथ में आपको लिख दिया F2। क्लियर है, N2O2 और F2, और यहाँ पर उसने पूछ लिया बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो कैसे सोल्व करना है सवाल को, बिल्कुल इजी सा सवाल है। क्या करना है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर पता कर लो। तो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल, ये देखो नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये वाला फ्लोरीन। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 14 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 पर कितना होता है 14 पर 3 होता है, 15 पर 2.5 और 16 पर कितना हो जाता है 2.0 और 18 पर कितना हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर 1.0। ऑर्डर किसका पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ का। अपन जानते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम। मेरे को क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, बॉन्ड लेंथ का। तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है, F2 का। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बात करें कि इसकी बॉन्ड लेंथ की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद में किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन, और सबसे मिनिमम जो बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। क्लियर है, इस टाइप से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब इसकी।
अब देखो लास्ट वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी एडवांस टाइप की है, उसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, वो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। तो आइए देखते हैं किस टाइप से कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके IIT JEM IIT नीट सबके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए, स्पीसीज दे दी H2O2, ऑक्सीजन और ओजोन, और आपसे क्या पूछ लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है इनकी बॉन्ड लेंथ का क्या पूछ लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया। अब आइए सबसे पहले इसको सोल्व करते, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए आप। तो सबसे पहले देखो, अब समस्या ये होगी कि स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये O2 तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन O3 वो डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस वाली कंडीशन में अपन कैसे बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाएंगे, समस्या होगी। सेकंड वाला ये वाला मॉलिक्यूल H2O2 ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके बारे में अपन कैसे पता लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये कंसेप्ट समझते हैं अपन, उसके बाद में इनकी बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हो, तो एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, इसको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आंसर देने के लिए। हिंट क्या बन जाएगा, इफ resonating structure is given then bond order equal to number of bonds divided by number of attached एटम। ये वाला फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है जब भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए, उस वाली कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच टू सेंट्रल एटम। मीनिंग यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल एटम की, जिसका भी आपको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, उस वाले जो आपका सेंट्रल एटम है आप जिसको कंसीडर कर रहे हो, उस वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कितने नंबर में बॉन्ड है, डिवाइड कर दो सेंट्रल एटम है वो कितने आपके एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ द अटैच्ड एटम। ये वाला देखो कंसेप्ट किस में अप्लाई करूंगा मैं, ओजोन में। आइए आपको अच्छे से पता है ओजोन की स्ट्रक्चर ये होती है, 12th क्लास में भी पी ब्लॉक में पढ़ते हो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की ओजोन की स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर का पता करना है तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाने का मैंने तरीका क्या बता दिया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द अटैच्ड एटम। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया 3। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम टू सेंट्रल एटम, तो ये वाला सेंट्रल एटम है, कितने से अटैच्ड एटम है 2, तो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5 आ गया। मीनिंग ये ओजोन है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपके 1.5 आएगा, क्लियर है। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में कुछ 1-2 मॉलिक्यूल है उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए, उस वाली कंडीशन में आपको किस टाइप से उसका बॉन्ड ऑर्डर है उसको फाइंड आउट करना है। ये लीजिए 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दे कार्बोनेट CO3-2 और सल्फेट SO4-2, इनका बॉन्ड ऑर्डर पूछ ली, तो बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड हो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इधर भी क्या जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव। सल्फेट की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, S डबल बॉन्ड हो, क्लियर है। ये लीजिए O डबल बॉन्ड हो और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना माइनस है -2, मीनिंग 2 ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड से, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव हो गया, क्लियर है। तो ये तो क्या हो गया सल्फेट हो गया, ये वाला क्या हो गया कार्बोनेट। अब अगर आपको यहाँ पर बात कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर की, तो डायरेक्ट बताओ मेरे को बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आया 4, डिवाइड बाय नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3, 4/3 कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा इसका। सेम टाइप से देखो सल्फेट में, अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ मैं सल्फेट का, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड 6, और डिवाइड किससे करना है अटैच्ड एटम से,
1 2 3 4, तो यहाँ पर 6/4 कितना आ जाएगा अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 1.5 आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरा यहाँ से आपको टारगेट क्या है सिखाने का, कि जब भी अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाती है ना, उस वाली कंडीशन में आपको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ द एटम्स। क्लियर है। तो ये वाला ध्यान रखना है आपको। अब आइए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने चलते हैं अपन। क्लियर है। किस टाइप से H2O2 आपको सोल्व करना है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन है, इसी के ऊपर है, बस ये आपको अंडरस्टैंड करवाया है मैंने। अगर इस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके पास, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर से। तो आइए अब देखते हैं क्या कैसे सोल्व करोगे इसको। बॉन्ड ऑर्डर का आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा था, 3 एग्जाम्पल उसने मेंशन किए थे। फटाफट से देखिए एक बार। एक तो ऑक्सीजन था, एक ओजोन था, एक थर्ड वाला कौन सा था, H2O2 था। अब देख बताओ मेरे को, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 16। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना हो गया, मैं स्पीसीज लिख रहा हूँ, इनका बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गया O3 और यहाँ पर आ गया आपके H2O2। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 16। 16 पर कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका, 2 होता है। ओजोन का भी आप देख के आइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब इसको देखो, इसके आयनिक फॉर्म में लेना है, मीनिंग H2O2 किस फॉर्म में, O2-2 की फॉर्म में। मीनिंग जो H2O2 है ना, इसका मीनिंग क्या है, O2-2। अब आपको इजीली पता चल गया, डायटोमिक में कन्वर्ट हो गया। 8 कितना हो गया, 16 -2, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, कितना हो गया टोटल 18। और 18 पर कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है आपका, 1 आ जाता है। क्लियर है। तो आपको क्या पूछा था, बॉन्ड लेंथ। अपन जानते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो यहाँ पर देखो, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करता है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे मिनिमम। तो देखो सबसे मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2-2 का। मीनिंग किसका हो जाएगा, H2O2 की सबसे मैक्सिमम। इसके बाद में ओजोन मॉलिक्यूल में होगी ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, और इसके बाद में नंबर किसका आएगा, आपके O2 का आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें स्टेबिलिटी पूछ ले आपको, बॉन्ड लेंथ पूछ ले आपको, क्लियर है, चाहे से आपको बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, तो आपको डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर वाला रिलेशन ध्यान रखना है। और मैंने ट्रिक बता दी है ग्राफ के थ्रू डायरेक्ट कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सबसे बेहतरीन ट्रिक है, पूरे यूट्यूब पर आपको ये वाली जो ट्रिक है कहीं नहीं मिलेगी, कैसे चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अदरवाइज आप इन्हीं क्वेश्चन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर सोल्व करने जाओगे तो कम से कम एक क्वेश्चन में आपके 5 से 10 मिनट क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। और कंपटीशन के अंदर अपन को टाइम को क्या करना है, सेव करना है। वही टाइम आपको दूसरी जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उनके अंदर आपको लगाना होता है। इसलिए बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू।